तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मुझे पता है थंबनेल देख के आप लोग आए हो, ठीक है, कि सर बताएंगे कुछ। बिल्कुल बताएंगे, चलो ध्यान से सुनो। क्या है कि हमने अभी थंबनेल में लिख रखा है कि मैंने 16 घंटा पढ़ाई कैसे की, पढ़ाई कैसे करी, कैसे की। और सर हम पढ़ते तो हैं, आप लोगों के सवाल हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 घंटे में ही हमारे पूरे 24 घंटे, भाई साहब इनके क्या होते हैं कि 8 घंटे में इनका पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन, और फिर रात भी। तो सर आपने 16 घंटा कैसे पढ़े, ये बताओ। मेन मुद्दा ये है कि आप कैसे पढ़ें, और ज़रूरी है कि 16 घंटा पढ़ना। तो हाँ, ज़रूरी है 16 घंटा पढ़ना, 15+ पढ़ना ज़रूरी है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ग्रुप डी 17 नवंबर आ गई। इसके बाद में उसी के आसपास दिल्ली पुलिस, नवंबर दिसंबर में ही दिल्ली पुलिस जस्ट दिसंबर से जनवरी के आसपास आपकी यूपीएसआई, ये 3 एग्ज़ाम हैं। और ये 3 एग्ज़ाम में अगर आपने मॉक टेस्ट में नहीं ला पाए तो इसमें भी नहीं ला पाओगे, वो तुम्हारी किस्मत होगी। चलो बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है और हम क्या करते थे। काफ़ी बार मैंने बता रखा है, लेकिन फिर से बता दें क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये आप जो वीडियो पे जो पुराने हो वो तो देख ही रहे हो, लेकिन जो नए आए हैं, आप आए ही इसलिए हैं ताकि हमें कुछ बताया जाए। और जो इंसान जो कुछ बता रहा है सामने, उसने कर रखा होगा। 5 साल हो गई नौकरी को हमें, ठीक है। मेरे गुरुजी ने जैसा बताया, हम क्या करते थे, किसी की भी बातें हों पहले सुनते थे, समझते थे, फिर उसको अप्लाई करते थे। लेकिन तुम क्या करते हो, सुनते हो, समझते हो, लेकिन सही पकड़े, अप्लाई नहीं करते हो। ऐसे ही आपका कि मैं एक बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, ऐसे यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा हुआ था और यहाँ पे हम खड़े हुए, बालकनी पे खड़े हुए नज़ारा ले रहे थे। हमने इससे पूछा कि ये बताओ, जो हमारे गुरुजी हैं इनके दोस्त हमारे गुरुजी थे, कि ये बताओ ये शुरुआतें तुसियार रहे हैं। तो ये बोले कि ये तो बहुत है गधा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गधा रहा है। लेकिन जब हम दोनों साथ में बैठते थे तो सुबह मतलब रात 9 बजे से 12 नहीं, सुबह के 4 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। इतनी पढ़ाई की, तो वो मेरे बात दिमाग में भर गई। ऐसे ही जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके दिमाग में भर लेना है, वरना अभी मौका है तुम्हारे पास। 3 महीना है, 3 मंथ, 3 महीना है, ठीक है। अब आपके पास 3 महीना है। 3 महीने में आप क्या करेंगे? 3 मंथ प्लान। 3 मंथ में आप क्या करेंगे? 4 टाइप का बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें जो कुछ आता है, जो आता है भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, जो नहीं आता है उस पे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम। जो नहीं आता है, जो आ सकता है लेकिन पढ़े नहीं, आ सकता है लेकिन पढ़ते नहीं हो, इसी के बराबर इस पे ध्यान देना है। जो ना तो पढ़ सकते हो और ना ही आता है, उसको छोड़ दो, उसके पूरे करने नहीं, उसको लीव कर दो। जो ना तो पढ़ पाते हो और ना ही आता है, लाइक दैट, जैसे फिजिक्स, अब उसके न्यूमेरिकल कभी फिजिक्स तो नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं पूरे करने की। सर लेकिन ये करेंगे कैसे? आओ, ये 4 हो गए, स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब इसका बता देते हैं। अब इसमें 3 महीना का मतलब हो जाएगा। हम सिंपल मान के चल रहे हैं, आपके पास 90 दिन का टाइम है, 90 दिन का टाइम है। एक दिन में आप पढ़ाई करेंगे 15 घंटा, तो 15 नवैया सर 135, 135
और 1 0 ये 1350 घंटे हैं। आपको पढ़ना क्या है? सर हमको मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। हिंदी भी पढ़ना है क्योंकि यूपीएसआई और एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी और यूपीएसआई इन सब में आएगा। समझ पा रहे हो? ये इन सब में आएगा। जो इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश तो मुश्किल है, इंग्लिश कहाँ कोई ऑप्शनल ही लेता है, बाकी तो सब हिंदी वाले हैं। सर इनमें कैसे कैसे पढ़ाई करने हैं? चलो अब इसको देख लो, ये सब आता है। अब ये कैसे पढ़ोगे? पढ़ाई का तरीका देख लो। ये पढ़ोगे अगर जिसका ये वीक है, अब जैसे दिल्ली पुलिस के लिए तो इसका वेटेज कम है, इसका कम है, इसका सबसे ज़्यादा है 50 का। अब तुम क्या करोगे कि 15 घंटे में इसको 50% देना, टाइम देना पड़ेगा, यानी 7.5 घंटा, 7.5 घंटा तुम्हें इसके देना पड़ेगा, जीके के। इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा। रीजनिंग में तुम्हें 10% टाइम देना है, यानी सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा। सर दिल्ली पुलिस में तो हिंदी आती नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी तुम 1 घंटा दे सकते हो क्योंकि यूपीएसआई आगे लगी है, इसको भी 1 घंटा। सर मैथ को अब रही बची कितने, 7 2 9 9.5, बाकी मैथ को दे दो क्योंकि मैथ तुम्हारा दिमाग मजबूत करता है, मैथ को दे दो। समझ गए? अब सर ये बता दो कि कैसे पढ़ना, ये हमें नहीं पता चलता है। आपने ये तो बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। अब ये बता दो कि पढ़ना कैसे है, पढ़ें कैसे, 16 घंटा कैसे करें? पढ़ें कैसे, पढ़ें कैसे 16 घंटा, 16 घंटा। चलो शुरू करते हैं। आपको उठना है 6 बजे, 6 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, किसी भी हालत में 6 बजे उठ गए। जो सोते हैं 12 बजे, 12 बजे सोने वाले के लिए आप 6 बजे उठे, मतलब 12 बजे सोना है, 6 बजे उठ जाना है। या फिर एक ये है ऑप्शन, एक ये है, ये विकल्प और ये विकल्प दोनों अप्लाई कर सकते हो। 24 घंटे में 5 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना, ज़्यादा नहीं सोना, बस। अब तुम देख लो, चाहो तुम 3 बजे, इसके लिए फ्री है। अब तुम कितने भी टाइम सो, कितने भी टाइम उठो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं सोना, मतलब नहीं सोना। फिर सब क्या करें? बस इसके लिए तो मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं है, इनके लिए है। 6 बजे उठ गए, 6:30 से लेकर तुम्हें रात 11:30 तक पढ़ाई करनी है, 30 तक पढ़ाई। अब तुम कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे ये तुम खुद डिसाइड करोगे। पढ़ने का तरीका रहेगा, सुबह मैथ्स लगाई, बोर हो गए, मैथ्स छोड़ दिया, तुरंत रीजनिंग लगाने लग गए, बोर हो गए, रीजनिंग छोड़ दिया, तुरंत हिंदी पे आ गए, हिंदी जैसे ही हो गई, एरो भी बनाते चलें, जैसे ही हिंदी हो गई, इससे बोर हुए, तुरंत फिर जीके ले ली, फिर ये साइकिल चलाई, ऐसे ही फिर यहाँ से उठा लिया, फिर हमने जीके ले ली, इसके बाद फिर हमने रीजनिंग उठा ली, फिर मैथ उठा ली, फिर हिंदी उठा ली, फिर जीके उठा ली, फिर मैथ उठा ली। सर ये कंप्लीट कैसे करना, ये तो सोच लिया। अब आ जाओ, अब सब्जेक्ट कैसे मजबूत करें, ये टाइम टेबल हो गया। ये आ जाओ मैथ, ये रीजनिंग, ये जीके और ये हिंदी ले लेते हैं। मैथ में क्या करें, कितने चैप्टर हैं? 25 मान के चल रहे हैं। ये 25 चैप्टर हैं, एक नंबर सिस्टम कंप्लीट, लगभग 200 सवाल, हर एक के 200 सवाल एक बार करते चलो। ये चैप्टर के 200 सवाल हो गए। मिनी मॉक दे दो, इसका ही नहीं पूरा मिनी मॉक दे दो। हर चैप्टर के 200 सवाल करो, मिनी मॉक दे दो, एक बार कंप्लीट हो गए 25 चैप्टर। जैसे ही यहाँ पे एक बार कंप्लीट हुए, फिर यहीं पे आ जाओ, फिर कंप्लीट कर दो, फिर यहीं पे आ जाओ, फिर से कंप्लीट कर दो।
4 बार कंप्लीट कर दो, 4 बार। मैथ में तुम्हें 95% मार्क्स से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, 95%। रीजनिंग में सेम करो, रीजनिंग में तुम्हारा दिमाग देख पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके में भी ऐसा करो, याद करते चलो, जो भी पढ़ो, मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, जैसे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मुख्यालय, मुद्रा, राजधानी, प्रधानमंत्री, किसके कितने कहाँ हैं, मतलब स्टैटिक टाइप की, जिसे खान सर की पॉकेट जीके है या फिर नवीन सर की, इनको याद करो। हिंदी में रोज पर्यायवाची विलोम शब्द रिवीजन मारो, तद्भव विलोम मतलब रिवीजन मारो, इस टाइप से करना है। अरे समझ गए? अब अगर मैंने सारा बता दिया है, कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? बाकी अगर कुछ रह जाता है हम ज़रूर 100% बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, इसके लिंक दे दी जाएगी, टेलीग्राम में जुड़ जाना। बाकी और भी कोई क्वेरीज है बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।